किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हम प्रभु की सुंदरता को देखते हैं, और जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम प्रभु के तेज को देखते हैं, और जब हम आईने को देखते हैं तो हम प्रभु की सबसे सुंदर रचना को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं। इसीलिए अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखिए, अपने आप को पहचानिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत छोटी सी कहानी। बात है बहुत ही पुराने समय की, जहाँ एक व्यक्ति गांव में रहा करता था और वो तालाब से पानी लेकर आया करता था। वो रोज़ अपनी झोंपड़ी से तालाब जाता था और एक डंडे पर दो घड़ों को बांधकर पानी भर के लेके आया करता था। उसके दोनों घड़े बहुत ही पुराने हो चुके थे। उनमें से एक घड़ा जो था वो रिसना शुरू हो गया था, थोड़ा फूट गया था, तो उससे पानी निकलता था। उन्हीं घड़ों को टांग कर डंडे पर और घर तक लेके आया करता था। लेकिन जब तक वो घर पहुंचता था तो जो फूटा हुआ घड़ा था उसमें पानी आधा ही रह जाता था। एक घड़ा पूरा रहता था और दूसरा घड़ा आधा ही रह जाता था। वो दो घड़े पानी लाना चाहता था, लेकिन घर पर डेढ़ घड़े ही पानी लेकर आ पाता था। रोज़ रोज़ यही क्रिया होती थी। जो पूरा घड़ा था वो फूटे हुए घड़े को अक्सर चिढ़ाया करता था और बोलता था कि तुम फूट चुके हो, तुम टूट चुके हो, तुम में से पानी रिसता है, मुझे जो कार्य दिया गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। किसान मुझ में जो पानी भर के लाता है मैं पूरा घर तक पहुँचाता हूँ, लेकिन तुम में जो पानी भरा जाता है तुम उसको आधा ही घर तक पहुँचा पाते हो। तुम अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे हो। और जिस दिन किसान को ये बात पता चल गई, उस व्यक्ति को ये बात पता चल गई, वो तुम्हें फेंक देगा, तुम्हें यहाँ से निकाल देगा और तुम्हारी जगह एक नया घड़ा लेकर आ जाएगा। तो इस तरह से वो उस फूटे हुए घड़े को रोज़ चिढ़ाता था। वो फूटा हुआ घड़ा रोज़ उसी बात को सुनकर बहुत ही परेशान और उदास रहता था। एक दिन ऐसे ही बहुत उदास था घड़ा टूटा हुआ। तो वो शाम के टाइम व्यक्ति आया और उसने कहा, क्यों इतने उदास हो तुम? घड़े ने सोचा कि आज जो है मैं पूछ ही लेता हूँ अपने मालिक से, बता ही देता हूँ, मेरे अंदर जो कमी है उसके बारे में मैं बता ही देता हूँ। कहते हैं कि मालिक, आपको शायद पता नहीं है कि मैं फूटा हुआ हूँ, मुझसे पानी रिसता है, तो आप मुझे बदल दीजिए, दूसरा घड़ा जाके ले आइए। मुझे आपकी याद तो बहुत आएगी आपको छोड़ते हुए, पर ये एक मजबूरी है, मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आप दो घड़े पानी लाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ डेढ़ घड़े ही पानी लेकर आ पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप मुझे बदल दीजिए, दूसरा घड़ा मेरी जगह ले आइए, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तब मालिक ने कहा कि तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, कल हम फिर से पानी लेने जाएंगे और तुम उस रास्ते में देखना सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा, उन्हें देखकर तुम्हारा मन थोड़ा बदलेगा। ये कहकर जो है किसान वहाँ से चला गया और आराम से सो गया। रात भर ऐसे ही बीत गई, सुबह हुई और उस व्यक्ति ने फिर से दो एक डंडे पर दोनों घड़ों को बांधा और जो है पानी लेने तालाब की ओर चला गया। वहाँ से पानी लाते वक्त जो है उसने घड़े से कहा कि देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। घड़े ने देखा, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तो घड़ा देखकर बहुत ही खुश हुआ, उसको अच्छा लगा। जो उदासी थी वो कुछ समय के लिए जितने रास्ते में था वो गायब हो गई, उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही घर पहुँचे घड़ा फिर से उदास हो गया और अपने मालिक से कहने लगा कि आप आज भी देखिए वही हुआ कि आप मुझे पूरा भर कर लाए थे और मैं आधा ही पानी लेकर आ पाया। तब उसके मालिक ने कहा, अरे तुम भूल गए, तुमने रास्ते में बहुत सारे फूल देखे थे, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल देखे थे। हाँ मैंने देखे थे। उसने कहा, वो तुम्हारी वजह से थे, मुझे बहुत पहले से ही पता था कि तुम फूट चुके हो, तुमसे पानी रिसता है। जब मुझे ये पता चला कि तुम फूट गए हो, तुमसे पानी रिसता है, तो मैं बाज़ार जाकर कुछ फूलों के बीज ले आया था और मैंने रास्ते में वो फूलों के बीज बखेर दिए थे, गिरा दिए थे, जिससे जब हम रोज़ आए और पानी रिसे उन बीजों को मिले, रोज़ उन बीजों को पानी मिलता रहा, फिर वो पौधे बने, पौधों से उन पर फूल खिले। आज देखो पूरे रास्ते में कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। वो रास्ता जो इतना सुंदर सजा हुआ है, इतना अच्छा लगता है, उस पे मुस्कुराते हुए फूल हैं, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम में जो भी कमी है, लेकिन उस कमी की वजह से देखो कितना सुंदर हुआ, उस कमी का कितना अच्छे से यूज़ हुआ। घड़े को समझाता है वो। तो ये सुनकर घड़ा जो है बहुत खुश हो जाता है।
तो कहानी ये किसी घड़े की और उस किसान की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। कमी हर इंसान में होती है, आप में, मुझ में और बाकी लोगों में, सब में होती है। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, और ना ही किसी के कहने और चिढ़ाने से ये होता है कि तुझ में ये कमी है, वो कमी है। ऐसा कुछ नहीं होता, हर इंसान में कमी है। बस हम लोगों को उन कमियों पर काम करना चाहिए। उस कमी को हमें अपनी कमज़ोरी नहीं बनानी चाहिए, उस कमी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम आगे चलकर कुछ कर पाएँ। तो यही कहूँगी, चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो कर दिखाएं कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाय बाय।